हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में। मैं हूं LSM77 यूट्यूब चैनल। देखिए, मैंने आप लोगों को इससे पहले 8 तारीख को वीडियो डाला था यूट्यूब पर, और मैं उसमें आपको क्लियर बोला था कि आपको यहां अभी बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, केवल सेल के बारे में सोचना है। मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट आपको दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन देखिए, आज भी मार्केट ने क्या किया। कल जब मार्केट ऊपर से जब डाउन आ रहा था, देखिए क्या हुआ। यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन से डाउन आया था। डाउन आने के बाद कल एक छोटी सी डोजी बना के दे गया था 1 आवर पर। तो इसका सिग्नल ज़्यादातर क्या होता है, बाइंग साइड का होता है या सेल साइड का, किसी भी तरह हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, कभी भी ऐसा अगर 1 आवर के चार्ट पर आपको इस तरह की कैंडल देखे, आपको इतनी बड़ी कैंडल के बाद अगर ये छोटी सी कैंडल अगर दिखती है अगर आपको डोजी कैंडल, तो आपको करना क्या है। आप सिंपल एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले को आपको करना कैसे, आपको क्या करना है, जब भी आपको कुछ डर लग रहा है कि आपको कॉल लूँ या पुट लूँ, तो आप यहाँ अपनी पोजीशन को इसके ऊपर कॉल बना लो और इसके ऊपर आपको पुट की पोजीशन बना लो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जैसे मैं आपके सामने लाइन लगाता हूँ। जैसे ये अपना हुआ था 47,653 और नीचे था हमारा 47,565। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 47,600 की या 47,500 की पुट ले लेते और 47,600 की कॉल ले लेते। तो हमें क्या करना है, यहाँ फर्स्ट प्रॉफिट अपना, जैसे ही मार्केट गैप अप खुली थी तो अपन थोड़ी देर वेट करते, और जैसे ही फर्स्ट रेड कैंडल, जैसे ये फर्स्ट रेड कैंडल बनी थी 1 आवर की चार्ट पे, हमें यहाँ एग्जिट कर लेना है। एग्जिट करने के बाद हमें यहाँ अपनी पोजीशन क्या करना है, दोनों पुट वाली पोजीशन को भी एग्जिट करना है और कॉल वाली, दोनों करके दोनों कॉल और पुट को एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ एक फ्रेश, इस जगह फिर से एक फ्रेश पुट की पोजीशन बनानी है। जो भी करंट प्राइस चल रहा हो एट द मनी, वहाँ से पुट लेके आपको नेक्स्ट एक्सपायरी लेके हमेशा बैठना है। ऐसे देखो, आज भी मार्केट में देखो उसी प्रकार की एक डोजी बनी हुई है। देखिए यहाँ ये डोजी बनी है। तो हमें क्या करना है, सिंपल फार्मूला है हमारा। यहाँ हम नेक्स्ट एक्सपायरी की 47,500 की कॉल और नीचे 47,400 की पुट लेके होल्ड करेंगे, जिससे क्या हमें एक निकलने का मौका भी मिलेगा और हमारा प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छे से बन सकेगा। तो चलिए, ये तो हमारा एक टेक्निकल व्यू हो गया। अब हम बात करते हैं कि मार्केट ने, जैसा हमने आपको 8 तारीख के वीडियो में बताया था कि मार्केट ने वैसे काम किया या नहीं किया। देखिए, मार्केट ने बिल्कुल उसी तरह से काम किया है। मार्केट ने पहले जहाँ से मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताया था, वहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके एक नीचे आया। हमारे इसी रेजिस्टेंस जो नीचे सपोर्ट था, उस सपोर्ट से बाउंस लिया मार्केट ने और मार्केट में आज पूरा दिन भर फंसा के रखा। उसके बाद यहीं मार्केट फिर से डाउन आ गया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई काम करता हूँ, मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करता हूँ। मैं सुबह से लेके बैठा था, मेरा प्रॉफिट चल रहा था ऑलरेडी 11,000 रुपये, लेकिन मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की थी। और सुबह जब अकाउंट मेरा जब मैंने देखा तो 7,000 रुपये ही मेरा प्लस में रहा था। लेकिन फिर भी मैंने एग्जिट नहीं किया, और मैं वहाँ एग्जिट कर दिया था तो मुझे आज डबल चांस प्रॉफिट के मिलते हैं। लेकिन मैंने उसको होल्ड किया हुआ। मेरा पोजीशन लगभग यहाँ से जो था 1200-1300 रुपये माइनस भी रहा, लेकिन लास्ट में आते आते फिर से 8,000 रुपये में प्लस में हो गया। और अभी भी पोजीशन मेरी होल्ड है, क्योंकि मैंने 18 तारीख की एक्सपायरी की मैंने पुट होल्ड किया हुआ है। मैंने सुबह अपने टेलीग्राम पे भी लोगों को बताया था कि आपको करना क्या है। आपको सिंपल ये चीज़ देखना है कि जैसे ही मार्केट, हमने जो आपको लेवल दिए थे उस लेवल पर आपको तेज़ी करनी थी वहाँ तक, उसके बाद आपको एग्जिट होकर वहाँ से पुट में पोजीशन अपनी बनानी थी, जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। देखिए, अब नेक्स्ट मैं आपको करूँ, नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है, यहाँ देखिए मार्केट आपको थोड़ी देर यहाँ घुमाएगी, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेक हुआ, मार्केट आपका 656 456 इस रेंज में आएगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं कोई चीज़ इसमें सस्पेंस नहीं करना देता। आप बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट में आपको केवल एक ही चीज़ देखना है। जहाँ भी 156 256 456 856 ये चीज़ें जब भी आती हैं, तो आप समझ जाइए ये एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट का काम इस बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के चार्ट पर करते हैं। मैं इसी तरह से ही इस चार्ट को देखता हूँ। और मैंने ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, मैं 1 आवर के चार्ट पर ही लगा के देखता हूँ कि जहाँ जहाँ चार्ट के अंदर गैप बने हुए हैं, मैं वहाँ पहले नज़दीक में रेजिस्टेंस क्रिएट करता हूँ। तो इससे पहले भी क्या हुआ था, मैंने यहाँ बनाया हुआ था, मार्केट यहाँ आई और यहीं से मार्केट फिर से बाउंस हो गई थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। जब भी मार्केट में इस प्रकार के बाउंस आएंगे, तो आप बाउंस से डरना नहीं है, आपको अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, देखो आप 1:2 बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1% तो बैंक निफ्टी में तो बहुत छोटा है स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस तो चाहे जब हिट हो कर देगी, और वो चाहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाएं, और जैसे आप स्टॉप लॉस लगाओगे आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
के बारे में कि आपको आगे क्या करना है। आपको अपनी पोजीशन का यदि आपने होल्ड किया हुआ है हमारे बताए हुए तरीके से, तो आप अपनी पोजीशन यहाँ होल्ड कर सकते हो, लेकिन अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको खुद तय करना पड़ेगा। आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो। दूसरी बात मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ लेते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें कि आपको ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लस आप खुद भी इस चीज़ को सोच सकते हो कि यहाँ आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। उसी के हिसाब से ही आपको यहाँ ट्रेड लेना चाहिए। मैं यहाँ किसी को रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ कि आपको लेना चाहिए, लेकिन मैं खुद यहाँ पोजीशन बना के बैठा हुआ हूँ। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई यहाँ कॉल या पुट नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, वो चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं भी ऑलरेडी इस मार्केट में ऑलरेडी लगभग मेरे को 12 से 13 साल हो गया है यहाँ, इसलिए मैं जो वो चीज़ एक्सपीरियंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी में हमें अब क्या करना चाहिए? निफ्टी, क्योंकि ये तो कल तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी तो ज़्यादा पैसा देगी नहीं कल हमें, क्योंकि कल लोगों को फंसाएगी, पैसा लेगी। तो आप जब भी काम करेंगे हम नेक्स्ट एक्सपायरी की पुट में ही काम करने की सोचेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। देखिए, यह हमारी पुट के लिए मैंने बनाया हुआ है सिस्टम। मुझे लगता है कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, कल भी इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस हुआ, आज भी मार्केट में मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी कल भी गैप अप निफ्टी के अंदर गैप अप हो सकता है। क्योंकि इससे पहले भी देखिए आप इसी को ही सपोर्ट करके यहाँ से बाउंस हुआ था। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ा बाउंस नहीं है, यहाँ केवल एक ट्रैपिंग बाउंस है। जो लोगों को, या ये मान लो कि जो छोटे रिटेलर हैं, उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है कि वो उनको पोजीशन को शॉर्ट नहीं करने दिया जा रहा है। ये चीज़ें आप मान के चलिए आप, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो यहाँ से अब गया नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये क्या है? मार्केट ऐसा तो है नहीं कि हर बार इसी को रेजिस्टेंस या मतलब सपोर्ट का काम करेगा। अब मार्केट में इसमें अगर देखिए अब कल क्या होगा, अब सिंपल चीज़ आप देख लीजिए। हमें नेक्स्ट एक्सपायरी की पुट में ही कोशिश करना है। जैसे ही यहाँ से बाउंस आएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा और मार्केट यहाँ से 5-10 मिनट भी उसके नीचे सस्टेन करेगा, आप अपनी पोजीशन को कैरी कीजिए। और हो सके तो आप हैज भी कर सकते हो। हैज करने का तरीका आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हैज करने के बारे में भी यहाँ बताऊँगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। मेरा टारगेट जो है अभी लगभग यहाँ से कम 21,147 से लेके 20,070 तक का। तो निफ्टी के अंदर भी आप देखिए जो नंबर लगे हुए हैं, ये एक लॉजिकल और एक मैजिकल नंबर होते हैं। इनको आप अगर फॉलो करोगे तो आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत ही काम मतलब अच्छा रिजल्ट देंगे। आप इनको ध्यान रखिए बस। लेकिन ये हमेशा निफ्टी फ्यूचर पे ही और बैंक निफ्टी फ्यूचर पे ही काम करते हैं। अगर आप सपोर्ट चार्ट देख रहे हैं तो इस पे इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको जब भी ये चीज़ें लेनी है कॉल या पुट, तो आपको ये चीज़ें देखना होगा। हाँ, अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं स्टॉक के बारे में भी आपको यहाँ थोड़ा सा बता सकता हूँ कि आपको क्यों वो चीज़ होल्ड करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ विप्रो के बारे में।